आप चिंता मत करिए, माइनर सा अटैक आया था आपकी मम्मी को, अभी वो खतरे से बाहर है। मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख देता हूँ, वो आप इन्हें दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान दीजिएगा कि ये कभी टेंशन ना लें, इन्हें किसी भी चीज का टेंशन ना लेने दें। हाँ जी, वो आपकी फीस बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। और यहीं पास में मेरा क्लिनिक भी है, आपको जब भी जरूरत पड़े आप बेझिझक आ जाइएगा। अ, वो तो ठीक है, पर आप मुझसे फीस क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, पर आप लोगों को देखकर, देखो बुरा मत मानिएगा, पर आप लोगों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, इसलिए मैं फीस नहीं ले रहा हूँ। आपके जैसा डॉक्टर तो मैंने कभी नहीं देखा। आज के टाइम पर तो डॉक्टर्स बिना फीस लिए अपने क्लिनिक तक में नहीं घुसने देते हैं, और आप हैं कि बिना फीस लिए ही जा रहे हैं। देखिए मैम, भगवान की दया से मेरा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर मेरे फीस ना लेने से किसी गरीब की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है तो उसमें बुराई ही क्या है। और एज अ डॉक्टर मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपकी पूरी सेवा करूं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और टेंशन मत लीजिएगा किसी भी चीज का। जी ठीक है। आद्विक, जा अंकल को बाहर तक छोड़कर आ। ठीक है दीदी। मम्मी, आप क्यों इतनी मेहनत करती हो और टेंशन क्यों लेती हो इतनी? बेटा, तुम मुझसे पूछ रही है मैं टेंशन क्यों लेती हूँ? मैं जानबूझकर टेंशन नहीं लेती हूँ, और वैसे भी मुझसे ज्यादा टेंशन तो तू खुद लेती है, और तेरे और आद्विक की चिंता में मुझे इतनी टेंशन हो जाती है। मम्मी, आप मत लो इतनी टेंशन। भगवान है ना, वो सब सही कर देंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना तो जरूरी होता है, भले ये पूरी दुनिया क्यों ना हमारा साथ छोड़ दे, पर भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चल, अब मैं जाती हूँ, मेरा काम पर जाने का समय हो गया है। मम्मी, इतने के बाद भी आप काम पर जा रही हो? नहीं जाना है आपको आज से काम पर। बेटा, जाने दे मुझे, और वैसे भी कब तक तू मुझे ऐसे बिठा कर खिलाएगी? और अगर ऐसे बिस्तर पर पड़ी रही ना तो और बीमार हो जाऊंगी मैं। भला मैं कौन हो रही हूँ आपको खिलाने वाली? वैसे भी आप मेरी माँ हो और मेरा फर्ज बनता है आपकी सेवा करना, ठीक है? पर बेटा, मम्मी, मैंने आपको मना किया ना। हेलो। हाँ। अरे, ऐसे कैसे? अरे पर ठीक है। क्या हुआ बेटा? वो ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। निकाल दिया? पर क्यों? पता नहीं, वो उन्होंने मेरी जगह किसी और को रख लिया है। क्या हो रहा है ये सब? आखिर क्यों क्यों भगवान सिर्फ हमारी परीक्षा लिए जा रहे हैं? आखिर कब तक सहन करेंगे हम लोग ये सारी चीजें? पता नहीं मम्मी, पर अब तो मुझे मेरी जिंदगी से ही नफरत हो गई है। चुप हो जा बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तू ट्राई कर, देखना कहीं ना कहीं जरूर तेरी नौकरी लग जाएगी। कौन देगा मुझे नौकरी? आप तो जानती हो ना, मैं सिर्फ 9 तक पढ़ी हुई हूँ। कितनी मुश्किल से मुझे यहाँ पर नौकरी मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। चल, मैं जाती हूँ अब काम पे, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेगी। नहीं मम्मी, आप नहीं जाओगी, अब से मैं जाऊंगी झाड़ू पोछा लगाने। बेटा, मम्मी प्लीज, आप मुझे जाने दीजिए। ठीक है, पर ध्यान से काम करना, वो मेरी मेम साहब बहुत गुस्सैल है। अरे आत्विक बेटा, हाँ मम्मी। तू एक काम कर, मेरे सर दर्द के लिए दवाई ले आ, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। पर मम्मी, आप ऐसे अकेले? कोई बात नहीं बेटा, तू जाकर दवाई ले आ, मैं इतनी देर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं अभी लेकर आता हूँ। What happened? Who are you? जी, मैं शकुंतला जी की बेटी हूँ। आज से मैं आपके घर पे झाड़ू पोछा करने के लिए आऊंगी। ठीक है, आ जा। काम तो अच्छे से कर लेगी ना तू सारा? हाँ दीदी, मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी। हे, दीदी किसको बोल रही है? मैं तेरी दीदी नहीं हूँ, ठीक है ना? और ये ज्यादा रिश्ते जोड़ने की तो कोई जरूरत भी नहीं है। मेम साहब लगती हूँ, मेम साहब बोला कर। जी ठीक है मेम साहब। अच्छा, वैसे वो तेरी माँ क्यों नहीं आई? जी, वो उनकी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत? एक से एक बहाने छुट्टियां करने के। काम अच्छे से करना और जा जल्दी कर।
मेम साहब वो सारा घर का काम हो गया। हाँ तो जाना, आप क्यों खड़ी है मेरे सर पे? नहीं नहीं मेम साहब, वो मैं ये कह रही थी कि थोड़े से अगर आप पैसे एडवांस दे देते तो। वो क्या है ना, मेरी मम्मी के लिए दवाई लेकर आनी है। ओह, अभी आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ तुझे और तुझे अभी से ये एडवांस चाहिए? चल निकल यहाँ से, तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं कैसी खड़ूस औरत थी वो, मम्मी भी पता नहीं कैसे उसके घर पे इतना काम कर लेती है। वैसे मम्मी और आदमी कहाँ पर गए? मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी उठो, मम्मी उठो ना मम्मी, मम्मी उठो ना मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मी, मम्मी क्यों सो रही हो इतनी देर से? उठो अब मम्मी, मम्मी उठ जाओ ना। एरी, यो सब कहीं लगा रखे हुए हैं? या तो मर गई, अब हमारा घर को किराया कौन देगो? एक्सक्यूज मी, ये शकुंतला का घर है? ये घर तो मेरो है, पर इस घर में यह शकुंतला अपने ये 2 औलादन के साथ किराए पर रहती थी, जिसमें से अब खुद तो चल गई। ये कैसे हुआ? क्या करोगी जानकर कि ये सब कैसे हुआ? अब तो वैसे भी मेरी मां मर गई। सबसे भीख मांगी थी मैंने कि थोड़े से पैसे दे दो, मुझे दवाई लानी है मेरी माँ के लिए, पर किसी ने नहीं सुनी मेरी। और आपके लिए तो मेरी माँ कितना अच्छा अच्छा बोलती थी, हमेशा आपकी तारीफें ही करती रहती थी कि मेरी मेम साहब ऐसी है वैसी है, बहुत अच्छी है। कभी उन्होंने आपके लिए एक भी शब्द बुरा नहीं बोला, और आपने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया। ये देखो सारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं माफ करके भी क्या करूँ, वैसे भी मेरी माँ तो चली गई। ये देखो, ये रोना गाना बाद में करना, पहले तो थे लोग मारा ये रूम खाली कर दो, क्योंकि थारी माँ तो चल गई। अब थे दोनिया तो मारा किराया देगा कौन, तो अब आ रही है रूम खाली कर दो। कितना किराया है आपका? अब तक को मिलार 25,000 तो हो रहा है हमारा पीछा। ये लो, इस बैग में पूरे 50,000 रुपए हैं। होनी को तो कोई नहीं डाल सकता। तुम एक काम करना, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जॉब में हस्बैंड के ऑफिस में लगा दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें 50,000 सैलरी भी दूंगी, जिससे तुम तुम्हारे घर का किराया और साथ ही साथ अपने भाई को पढ़ा भी दोगी। और फिर से एक बार माफी चाहूंगी दिल से, मुझे माफ कर देना। अब तुम्हारी माँ को ले जाने का समय हो गया है, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके बुला लेती हूँ। ये तो थी गरीब तारा की कहानी। न जाने इस दुनिया में और कितनी तारा और आद्विक होंगे जिन्हें इतना कुछ सहन करना पड़ा होगा। चाहे गरीब हो या अमीर, हमें हर किसी की कदर करनी चाहिए।